प्रभु की स्तुति हो। जालना शहर से आपको अभिवादन है। यहाँ पर लेकर आया की सभा जालना से प्रक्षेपित हो रहा है। प्रभु की स्तुति के साथ में आज फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है जूम के माध्यम से संगति करने के लिए। आइए हम अपने आप अपने घरों में होंगे, लेकिन अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाइए। हम प्रार्थना करेंगे। हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद, आपने हमारा उद्धार किया। धन्यवाद पिता, इस अंतिम समयों में, जीने के समय में प्रभु जी आप हमको सिखा रहा है परिस्थिति कैसी होगी, हमको जागरूक कर रहा है, हमको परिस्थितियों के बारे में बता रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ पिताजी, पवित्र आत्मा के द्वारा आज की सभा का कब्जा लीजिए। सारे नेटवर्क पर आपका कब्जा होने दो, लाइट्स पर आपका कब्जा होने दो, हर एक के मोबाइल जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है उन पर आपके पवित्र आत्मा का कब्जा होने दो। जिन्होंने सुनना चाहिए उनको जोड़िए, जिन्होंने नहीं सुनना चाहिए उनको अलग रखिए। प्रभु जी विशेष करके आज जो भी हम सुनेंगे इसको ठीक से समझने के लिए हम सबको आप सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो समयों में हम जी रहे हैं वो समय संसार में सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऐसा समय है जिसके बारे में बाइबल में सबसे ज्यादा भविष्यवाणी है। ये वो समय है यीशु मसीह के समय से ज्यादा जिसके बारे में बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह संसार में था उस समय के बारे में बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन हमारा ये समय, ये अंतिम समय ऐसा समय है जिसमें उस समय से भी बढ़कर भविष्यवाणियां हैं, ज्यादा लिखा हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण समय है और जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी ओर ठीक से ध्यान दीजिए। फेसबुक में है, यूट्यूब में भी आएगा, फिर से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वचन के जो दूसरा भाग है जिसमें आत्मिक बोध है वो और भी ज्यादा महत्व का है। पिछले दो सभाओं में ये द बीस्ट का तीसरा भाग है, या पशु के विषय में जो शिक्षा थी उसका तीसरा भाग है। पहले दो भागों में, पहले दो सभाओं में हमने पशु का पहचान कराया, द आइडेंटिटी ऑफ द बीस्ट। और पिछली सभा में हमने ज्यादा मसीह विरोधी का आत्मा, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट के विषय में हमने सीखा। हमने सीखा कि मसीह विरोधी आने से पहले मसीह विरोधी का आत्मा इस संसार में कार्य कर रहा है। हमने यह सीखा कि मसीह विरोधी आने से पहले दुनिया में लोगों को तैयार करने के लिए और कलीसिया में लोगों के हृदयों को तैयार करने के लिए, मसीह विरोधी को स्वीकारने के लिए, तैयार करने के लिए मसीह विरोधी का आत्मा, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इज ऑलरेडी एट वर्क। और इसलिए जब मसीही विरोधी संसार में शरीर में प्रकट होगा तो बहुत लोगों के द्वारा बहुत बड़ा उसका स्वागत होगा। यू विल बी वेलकम्ड ग्रेटली। दुनिया में हम देखते हैं कि यहूदी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, मसीही या क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। मुसलमान हमारे मित्र, उनका 12वां इमाम महदी
और उसके साथ में मरियम का बेटा ईसा का इंतजार कर रहे हैं। दो जनों का वो इंतजार कर रहे हैं, इमाम महदी और मरियम का पुत्र ईसा का वो इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के सारे धर्म, ऐसा कोई व्यक्ति जो संसार का उद्धार करता होगा, संसार को उसकी समस्याओं से छुड़ाने वाला होगा, ऐसे किसी का दुनिया के सारे धर्म इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं बौद्ध धर्म मैत्रेय बुद्धा का इंतजार कर रहा है। ऐसे सारे धर्म, कोई व्यक्ति आएगा जो एक बहुत ही बुद्धिमान, एक सुपर नेचुरल शक्ति, बुद्धि रखने वाला व्यक्ति होगा, और जो हमारे संसार के आज के समस्याओं को, अशांति, लड़ाई, आतंकवाद, बेरोजगारी और गरीबी, ये समस्याओं का हल करेगा, ऐसा कोई आने वाला है। ऐसे सब इंतजार कर रहे हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें सुनने जा रहे हैं। जोएल रिचर्डसन नाम के एक व्यक्ति का किताब इस्लामिक एंटीक्राइस्ट, उसके अंदर से कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपसे हो सके तो अमेज़न पर आपको ये किताब मिलेगा, या आप और भी नेट पे ढूंढेंगे तो आपको ये किताब मिलेगा, जोएल रिचर्डसन द एंटीक्राइस्ट। और भी किताब है वाहिद शोबात का। ये दोनों की किताबों से आज मैं आपको थोड़ा कुछ बताने जा रहा हूं। हमने सुना कि मुसलमान लोग इमाम महदी का इंतजार कर रहे हैं कि इमाम महदी आएगा, वो आकर खलीफ बनेगा। कैलिफेट मतलब खलीफ का जो राज्य स्थान है या सिंहासन है, उसको वो वापस बनाएगा। वो दुनिया भर के, सिर्फ सुन्नी या सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों का राजकीय, मिलिट्री और प्रशासकीय प्रधान होगा। सामान्य प्रधान ने सर्वोच्च प्रधान होगा, उसके आगे कोई नहीं ऐसा। और वो होगा संसार जिसको इंतजार कर रहा है, ऐसा मसीहा या ऐसा उद्धार करता, और उसका आगमन या उसका प्रकट होना बहुत बड़ा चमत्कारिक होगा। देखिए, बाइबल में आने वाला एंटीक्राइस्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, के अंत के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। जैसे कुरान में कम और कुरान के साथ पढ़ा जाने वाला हदीथ में बहुत कुछ लिखा है। ये अंत में प्रकट होने वाले लोगों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और ये बताते हैं कि मुसलमानों का संसार में, दुनिया में, वर्ल्ड, सारे दुनिया में उनका प्रशासन होगा। वो 3 लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हम एक का इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन का, और मसीह विरोधी का एक तरफ से। वो 3 जनों का इंतजार कर रहे हैं। एक महदी, इमाम महदी, जो उद्धार करता होगा, बचाने वाला होगा। दूसरा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो ईसा मसीह, ईसा, मरियम का पुत्र ईसा जो नबी है। और तीसरा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो दजाल है, जो उनके किताब के अनुसार मसीह विरोधी है। ठीक है, आज उनके भविष्यवाणियों के अनुसार ये 3 व्यक्तियों के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, आपको खुद समझना है। ठीक है, इमाम महदी जिसके लिए मुसलमान इंतजार कर रहा है कि वो आकर अपना राज्य को स्थापन करेगा सारी दुनिया में, और वो उनका सारे मुसलमानों का सर्वोच्च प्रधान होगा, प्रशासकीय और मिलिट्री वाला और राजकीय वाला भी, और दुनिया में वो अपना राज्य स्थापन करेगा सारी दुनिया में। उसके बारे में कुछ बातें मैं बता रहा हूं कि वो इमाम महदी
डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद का सीधा सीधा वंश से होगा। दूसरी बात, वो संसार को बचाने वाला होगा। तीसरा, मुसलमानों का वो खलीफ होगा। चौथा, सारे दुनिया का वो प्रधान होगा, दुनिया पर राज्य करने वाला राजा अधिकारी होगा। चौथी बात, वो एक बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक ऐसा उत्खनन शास्त्रज्ञ होगा, आर्कियोलॉजिस्ट। आज तक दुनिया को मिला ने ऐसे कुछ बाइबल के पुराने प्रतों को वो कहीं से ढूंढ के निकालेगा, जिसके द्वारा वो ये स्थापित यहूदियों का और क्रिश्चियनों का बाइबल या उनका विश्वास या उनकी लिखा हुआ ग्रंथ ये गलत है। समझ रहे हैं ना? ऐसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी लेके आएगा, पुराना लिखा हुआ बाइबल का या पुरानी नियम का और नया नियम का भी पुराने ऐसे प्रत, जिससे वो सिद्ध करेगा कि यहूदियों का लिखा हुआ किताब और मसीहों की किताब गलत है। 10 आज्ञाओं का जो कोश आज गायब है, उसको वो ढूंढ के निकालेगा। वो सारी दुनिया का भूख का समस्या, गरीबी का समस्या, बहुत लोग भूखे रहते हैं, खाना मिलता नहीं है, ये समस्या को मिटाने वाला सारे दुनिया का वो पालनहार होगा और सब प्यार करेंगे, क्योंकि सबका खाने का वो इंतजाम करेगा। वो सेना का सेनाधीश होगा। मुसलमान सेना जब निकलती है तो काला झंडा, कोई देश का झंडा नहीं होता, काला झंडा होता। जैसा आईएसआईएस में आपने देखा, काला झंडा लेकर वो निकलते हैं। उसका काला झंडा वाला सेना का वो सेनाधीश होगा। 7 साल का शांति का करार आएगा एक यहूदी के साथ जो याजकों के वंश का होगा। वो इज़राइल पर जय पाएगा और जब जय पाएगा तब वो सफेद घोड़े पर बैठा होगा। देखिए, इस प्रकार से मुसलमानों का विश्वास है इमाम महदी के बारे में। उसने बहुत में जो एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है उससे मिलता जुलता है। दूसरा व्यक्ति जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो ईसा है, मरियम का पुत्र ईसा। ईसा मसीह ये नाम कुरान या हदीस में नहीं है, एक ही बार है। वो भी इसलिए लिखा है कि वो बताने के लिए वो मसीह नहीं है, क्राइस्ट नहीं है। कई बार विशेष करके एक पूरा अध्याय, एक पूरा सूरा मरियम और यीशु मसीह के, ईसा के जन्म के बारे में, जहां जहां पर नाम आया मरियम का पुत्र ईसा इस रूप में आया है। तो देखो, रोमन कैथोलिकों का और मुसलमानों का यहाँ पर एक एकीकरण हो सकता है, क्योंकि वो भी मरियम को बहुत मानते हैं। और कई मुसलमान देशों में कहते हैं कि होना हो गया है। उनका कहना है कि वो क्रूस पर मरने गया, अल्लाह ने उसको स्वर्ग में उठाया, बस अंतिम दिनों में दुनिया में आएगा और दमस्कस जो सीरिया में है वहां पर वो एक मस्जिद में आएगा। ठीक है, हमने पहले देखा कि दमस्कस सीरिया, दमस्कस जिस भाग में सीरिया का, वो पुराने अशुर देश में आता है, अशुर साम्राज्य में आता है।
और दमस्कस सीरिया में उसका आना मतलब एक अशूरी व्यक्ति अधिकार में आना, जिसके बारे में भविष्यवाणी हमने पहले देखा। वो ऐसे समय में आएगा जब महदी, इमाम महदी अपनी सेना को लेकर प्रार्थना करके तैयारी कर रहा हो। ऐसे समय में वो दमस्कस में प्रकट होगा और इमाम महदी के पीछे पीछे वो प्रार्थना करेगा। नमाज पढ़ते हैं ना, इमाम महदी के पीछे पीछे वो प्रार्थना करेगा, मतलब इमाम महदी आगे, उसके पीछे वो रिपीट करते होगा। मतलब पहला इमाम महदी का होगा, फिर दूसरा स्थान जो ईसा है, मरियम का पुत्र, उसका होगा। वो एक बहुत विश्वास योग्य मुसलमान होगा, फेथफुल मुस्लिम। वो मक्का में मोहम्मद का कब्र है, उसको भी जाकर वो वहां पर भी जाकर मोहम्मद के कब्र को, मोहम्मद को सल्यूट करेगा। और ऐसे कहते हैं कि उस समय में मोहम्मद भी कब्र से उसको सल्यूट करेगा। उनका कहना है कि उनके भविष्यवाणी में यह कहना है कि ही विल डिस्ट्रॉय क्रिश्चियनिटी, वो मसीहत या क्रिश्चियनिटी का सर्वनाश करेगा। मुसलमान देशों में जहां पर उनका तानाशाही है, वहां पर अगर कोई यहूदी को मसीह होकर या यहूदी होकर जीना है तो उनको एक टैक्स भरना पड़ता है, जिजिया टैक्स। मुसलमान देश है, उधर आपको जीना है, मैं मसीह हूं, उधर मुझे मसीह होकर जीना है तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, जिजिया टैक्स, तो मैं क्रिश्चियन होकर वहां पर जी सकता हूं। लेकिन ये ईसा जो मरियम का पुत्र है, वो आकर ये जिजिया टैक्स को रद्द कर देगा। मतलब एक तो आपको मुसलमान बनना है, नहीं तो मरना है, ऐसे नियम को वो वहां पर स्थापित करेगा। ऐसे कहते हैं कि इस्लामी नियम जो शरिया है, वो सारी दुनिया में उसको वो लागू करेगा। वो जो दज्जाल है, एंटी क्राइस्ट है, उनके कहने के अनुसार उसको और उसके अनुयायी फॉलोवर्स को वो नाश करेगा। और कहते हैं कि वो दुनिया में 40 साल रहेगा, शादी करेगा, बच्चे भी होंगे। ठीक है। तीसरा एक व्यक्ति जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो है दज्जाल, जिसका पूरा नाम है मसीह दज्जाल। मतलब का मसीह होकर अपने आप को प्रकट करेगा। वो एक बहुत धोखेबाज होगा, वो एक आंख से अंधा होगा, उसके माथे पर काफिर यह शब्द लिखा होगा। काफिर मतलब दगेबाज। वो बहुत बड़े स्पीड से दुनिया का सफर करेगा, और वो भी एक घोड़े पर बैठकर। बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करते हुए वो इज़राइल में बहुत बड़े रिवाइवल को या संजीवन को लेकर आएगा। वो यहूदी होगा और यहूदी और औरतें उसके पीछे पीछे चलेंगे, और अंत में मरियम का पुत्र ईसा उसका नाश करेगा। इस प्रकार से ये 3 व्यक्तियों की भविष्यवाणी मुसलमानों की उनके कुरान में और हदीस में, जो बिल्कुल कई बातों में बाइबल की जो भविष्यवाणी है उससे मिलते जुलता है, और कई बातों में उसके विरोध में भी है। आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको सतर्क रहना है। ठीक है। के अनुसार जो अंत के समय में जो होने वाला है, जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी बताया, वो पशु जिसके 7 सर है, 5 थे
अब एक है, अब और एक आने वाला है, जिसके बारे में हमने देखा कि छठा जो था रोमी साम्राज्य था, और आने वाला सातवां साम्राज्य जो है वो भी रोमी साम्राज्य का दूसरा। देखिए, ये अभी तक बार बार सिखाया गया हुआ या जिस तरीके से सोचा गया हुआ एक बाइबल की शिक्षा है। बाइबल के कई शिक्षक इसी प्रकार से सोचते थे और इसी प्रकार से उसका अर्थ बताते थे। लेकिन आज मैं आपको एक अलग अर्थ बताने जा रहा हूं। पिछली बार भी बताया, फिर से एक बार बता रहा हूं। वो छठा सर रोमी साम्राज्य जरूर था, क्योंकि उसी समय में यूहन्ना था, लेकिन सातवां सर कौन होगा? रोमी साम्राज्य का दूसरा अवतार। लेकिन लोग भूल जाते हैं, बाइबल सीखने वाले या बाइबल स्टडी करके सिखाने वाले लोग ज्यादातर रोमी साम्राज्य का जो पश्चिम हिस्सा है, रोमी साम्राज्य का शुरू का किसी ने रोमी साम्राज्य पर जय नहीं पाया। पिछली बार भी मैंने बताया, टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो गया। आज भी उसके अलग अलग टुकड़े हैं। यूरोप में कई देश है, और भी है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, बाइबल स्कॉलर्स, बाइबल के जो विज्ञानी है, वो जब पढ़ाई करते हैं तो उनका ज्यादा ध्यान है पश्चिम का, यूरोप के देशों पर उनका ध्यान रहा है। और उन्होंने हमेशा सिखाया है कि वो लोग इकट्ठा होंगे और यूरोप में से एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी आएगा। लेकिन रोमी राज्य का जो पूर्व का हिस्सा था, जिसके बारे में मैंने बताया, तुर्कस्तान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, ऐसे कई देश, एकदम अरेबिया में मोरक्को तक, वो पूर्व रोमी साम्राज्य में था, जो आज सब देश मुसलमान हैं। हालेलुया। यही पूर्व देश एक समय में ऑटोमन एम्पायर बन गया था, ऑटोमन साम्राज्य था। तो रोमी साम्राज्य का फिर से पुनर्जीवन, एक नया अवतार में प्रकट होना है, तो सिर्फ यूरोप और ये सारे मुसलमान देश मिलकर फिर साम्राज्य का उभरना होगा। मतलब रोमन कैथोलिक देश, प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशनल देश, सारे पंथ वाले प्रोटेस्टेंट देश। पश्चिम यूरोप में भी दो भाग है, कैथोलिक देश है, स्पेन है जैसा फ्रांस है, प्रोटेस्टेंट देश है जैसे जर्मनी है जिसमें लूथरन चर्च है, इंग्लैंड है जहां पर चर्च ऑफ इंग्लैंड और ये सारे पंथ वाले चर्च। हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा होना है, और ये तो हो रहा है, क्योंकि पोप कई बार आकर प्रार्थना किया है। ठीक है, तो इकट्ठा होना हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। ये सातवां सर रोमी साम्राज्य का फिर से उभरना, उदित होना और में आना। शायद उसका एक अधिकारी मुस्लिम होगा, प्रधान मुस्लिम हो सकता है। आज हम देख सकते हैं कि यूरोप में भी, यूरोप में कई देशों में मुसलमानों की संख्या बढ़ती है। उनका वहां पर कई भागों में तो उनका नियम, उनके पुलिस है, उनका शरिया नियम चलता है वहां पर। इंग्लैंड में ऐसे कई भाग हैं। इंग्लैंड के कई शहरों में मेयर मुसलमान, क्रिश्चियन देश थे, कई चर्च लोगों ने खरीद लिया और मस्जिद बना दिया। खरीद कर बनाया, गिरा कर नहीं बनाया, खरीद कर बनाया। तो
सॉर्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ यूरोप, यूरोप को का वो कब्जा ले रहे हैं। अंतिम समय में सारे देश मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए उठेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 83, 83, 5 से 8 वचन। उन्होंने एक मन होकर षड्यंत्र रचा है और तेरे ही विरुद्ध उन्होंने वाचा बांधी है। ये छावनियां यदोम और इश्माइली, मोआबी और हाजिरी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर के निवासियों समेत फलिस्तियों की है। अशूरी भी इनके साथ मिल गए हैं। हाँ, देखो इजराइल के कई दुश्मनों के नाम वहां पर है। एदोमी, इश्माइली, आज के वो फिलिस्तीनी है जिनके साथ इजराइल का हमेशा लड़ाई होता रहता। मोआबी, हगारी, गेबेली, अमोनी, अमालेक, ये जॉर्डेनियन, योर्दानी इजराइल का पड़ोसी देश है। और फिर फिलिस्ती और शोर के रहने वाले, ये लेबानोन, ये सब देश जो है इजराइल के इर्दे गिर्दे वाले देश हैं। और अशूर भी उनके साथ मिल गया है। ठीक है, यहेजकेल 38वां अध्याय 3 से 5 वचन पढ़िए। और कहे कि प्रभु यहोवा यो कहता है, हे गोग, रोश और तुबल के, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा दूंगा, तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे साथ सारे सेना अर्थात सुसज्जित सब घोड़ों और घुड़सवारों, हाँ फरी, ढाले तथा तलवार धारण की हुई तेरी विशाल सेना को बाहर ले आऊंगा। उनके साथ फारस, और पूत होंगे जो सबके सब ढाल और टोप धारण किए हुए होंगे। गोमेर भी अपनी सारी सेना सहित और सुदूर उत्तर का बेत तोगर्मा अपनी संपूर्ण सेना सहित आएंगे। देखिए ये सब पुराने नाम हैं, लेकिन ये सारे जगहों का नाम रोश, मेशक, तुबल, ये आज तुर्कस्तान में, टर्की में, इथियोपिया और लीबिया को पहले का आज वो देश बनकर उभर गए हैं। गोमर और तोगरमा भी तुर्कस्तान में, टर्की में। मतलब ये अंतिम दिनों में, ये अंतिम सिनेरियो में, अंतिम लड़ाई में जो इजराइल के खिलाफ होने वाला है, उसमें तुर्कस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। 10 सालों में तुर्कस्तान में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, बदल हो गया है। तुर्कस्तान मुस्लिम देश, मुस्लिम बहुसंख्या देश था, लेकिन एक सेक्युलर सर्वधर्मवादी देश था, जहां पर सब धर्म के लोगों को आजादी थी और वो यूरोपियन यूनियन में मिलवाए जाने वाले थे। लेकिन पिछले 10-15 सालों में एर्डोगन वहां का प्रेसिडेंट बनने के बाद में तुर्कस्तान अब सर्वधर्मीय देश रहा नहीं, आज वो मुसलमान देश बन गया। कई प्राचीन ऐतिहासिक चर्चों को उन्होंने मस्जिदों में बदल दिया है। एक कट्टर मुस्लिम देश वो बन गया है, मुसलमानों का नेतृत्व करने की कोशिश करने वाला एक देश बन गया है। अभी तक ये सारे अलग अलग है, कुछ सुन्नी शिया के बाद में है, कुछ अपने अपने देश और इसमें अलग अलग है। लेकिन उनके भविष्यवाणी के अनुसार वो कालिफ आएगा जो इन सबको करेगा। और उस समय में तुर्कस्तान का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है, भूमिका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से वो 8वां जो है, 7वां जो था, जो है, जो नहीं है, वो है उसमें से है जो 8वां एक पुनर्रचना हो गया हुआ
एक पुनरुत्थित हो गया हुआ एक मुसलमानी साम्राज्य हो सकता है। इस प्रकार आज तक कहीं बाइबल के शिक्षकों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से ये संसार का जो बातें चल रहा है वो उसी दिशा में जा रहा है, और वचन भी हमको उसी दिशा की ओर उंगली बता रहा है। सावधान रहिए, बाइबल को पढ़िए, समझिए क्या चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बातें मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं। ये अंतिम समय में सभी लोग विश्वास कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आने वाला जो संसार का सेवियर, संसार का उद्धार करने वाला या बचाने वाला होगा, संसार की समस्याओं का हाल करने वाला होगा। बाइबल कहता है कि वो एंटी क्राइस्ट है। बाकी लोग उसको अलग रूप से मानते हैं। उसके बारे में बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं। उस अंतिम समय के विषय में बाइबल में कई भविष्यवाणी, जिसके दानियल 2 अध्याय का 43 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। दानियल चैप्टर 2 वर्स 43। दानियल 2:43। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी के संग मिला हुआ था, वैसे ही उस राज्य के लोग नबूकदनेस्सर सम्राट ने एक दर्शन देखा। देखो, अधिकार में रहने के समय में कभी कभी परमेश्वर उन पर कार्य करता। दुष्ट राजा थे, पर जाति के राजा थे नबूकदनेस्सर और फारो, लेकिन संसार के विषय में फारो को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि 7 साल का समृद्ध समय आने वाला है, उसके बाद में 7 साल का अकाल का समय आने वाला है। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे अधिकारी कौन से भी जात के हो, धर्म के हो, पवित्र आत्मा उनका नियंत्रण ले सकता है। इससे हम सीख सकते हैं। नबूकदनेस्सर दानियल के समय में था, जो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। नबूकदनेस्सर को उसके समय से लेकर अंत तक का एक दर्शन प्रभु ने बताया, जिसमें सोने का सर है, चांदी का सीना है, पेट है पितल का, और पैर है लोहे का। और एकदम पैर मिट्टी और लोहे का एक। ठीक है, आगे बढ़िए। जो उसके 10, देखो उसकी भी 10 उंगलियां है, 10 सिंग 10 उंगलियां। उसका अंत किधर होता है? 10 उंगलियों में, 10 सिंग, जिसमें से एंटी क्राइस्ट का उभरना है। वो किससे बना है? मिट्टी और लोहे का मिश्रण। पढ़िए। और जैसा लोहा मिट्टी के संग मिला हुआ था, लोहा मिट्टी के संग मिला हुआ था। वैसे ही उस राज्य के लोग आपस में मिले जुले तो रहेंगे। हाँ, उस आपस में मिले जुले तो रहेंगे। हाँ। पर जैसे मिट्टी के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता, वैसे ही वे भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक नहीं हो सकेंगे। और उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज्य लोहे के साथ मिला है। इंग्लिश बाइबल है किसके पास? मोबाइल में है तो जल्दी से निकाल। उनके बीज के साथ इनका बीज मिलाया हुआ होगा। जल्दी से निकालिए। ये हिंदी है।
मेरा बैग में से निकालो। तब तक पढ़ेंगे हम प्रारंभ का 3 अध्याय 15 वचन। हिंदी में अनुवाद गलत होने के कारण एक कंफ्यूजन है, इंग्लिश में तब तक पढ़ेंगे प्रारंभ का 3 अध्याय 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखो, मैं तेरे बीज और सर्प के बीच में दुश्मनी निर्माण करूंगा। सर्प का बीज, द सीड ऑफ सर्पेंट, शोइंग सम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, कुछ शरीर से आने वाला संबंध वहां पर दिखाई दे रहा है। इतना नहीं कि एंटी क्राइस्ट शैतान से पुरस्कृत होगा पूरी तरह से, इतना भी है कहीं ना कहीं शैतान का बीज उसके अंदर है। जैसा परमेश्वर का पुत्र था प्रभु यीशु मसीह, बिल्कुल उसी तरह से है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक अंश, शैतान का अंश उसके अंदर है, क्योंकि वो शैतान का बीज होगा जो यीशु मसीह के खिलाफ में खड़ा रहने वाला हो। और वही बात के 2 अध्याय का 43 वचन में है, Thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another. वे अपने आप को मनुष्य के बीज में अपने आप अलग अनुवाद है, वे कुछ अलग है जो मनुष्य के बीच में अपने आप को मिला रहे हैं, कुछ अलग। बाइबल के शब्दों में बहुत गहरा अर्थ होता है। ये शायद हमको नूहा के पहले के समय तक लेके जाता है, जहां पर वे मतलब गिरे हुए शैतानी दूतों का बीज मनुष्य के बीज के साथ मिलाया गया, लेकिन कभी ठीक से मिलता नहीं है। और वही अवस्था, ये मिट्टी और लोहे का मिलना, अंतिम समय का जो साम्राज्य उठेगा उसके 10 उंगलियों में ऐसे ही अवस्था होगा। बहुत ऊंचे, शक्तिशाली, बहुत ही दुनिया से आगे बुद्धि वाले लोग, जिनका सामान्य लोग सामना नहीं कर सकते, सामान्य सेना सामना नहीं कर सकते, ऐसे लोग, और उनका जो प्रधान एक बहुत ही प्राकृतिक रीति से बुद्धिमान, बहुत ही ताकतवान, कंप्यूटरों से ज्यादा बुद्धि उसके पास है, जो उनका प्रधान होगा, जो एंटी क्राइस्ट होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 8। जिस पशु तूने देखा वह था तो, परंतु अब नहीं है। वह अथाह कुंड से अपने विनाश के लिए निकलने वाला है। पशु कहां से निकल रहा है? अथाह कुंड से निकल रहा है। हालेलुया। जब उस पर गुप्तघात होता है, असैसिनेशन अटेम्प्ट, उसको मार डालने का जब कोशिश हो जाती है, तो मर गया जैसा होता है, फिर से वो जिंदा हो जाता है। उसकी एक आंख चली जाती है, उसका एक हाथ सूख जाता है। यह हमने पहले देखा है एंटी क्राइस्ट के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में। ये उसके राज्य का या उसके जीवन के दूसरे हिस्से में भी शायद कहीं ना कहीं पड़ा, उसका फिर से जिंदा होना, शायद पूरा लूसीफर के उसके अंदर आके वास करने के कारण होगा। उसका जन्म भी उसके बीच से हो गया, और अभी तो पूरी तरह से उसका वास उसके अंदर है। हो सकता उनके द्वारा एक मरे हुए शरीर को उसी अवस्था में फिर से खड़ा करना है। हालेलुया। तो ऐसा एक भयानक दृश्य अंत में है, एंटी क्राइस्ट के बारे में बाइबल में है। मैं आगे आपको कुछ सवाल इसके बारे में पूछूंगा, आपको बताना चाहता हूं। हमने सुना कि
अंतिम समय नूहा के समय के समान होगा। आकाश के दूत दुनिया में फिर से उतर के आएंगे। फिर से ऐसे समय बनेगा जहां पर वो स्त्रियों को अपनी पत्नियां बनाएगा, या मनुष्य के बीच के साथ वो मिल जाएंगे। मनुष्य के बीच के साथ वो मिल जाएंगे। देखो, यूएस में एरिजोना राज्य में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेटरी, जहां पर आकाश के तारों का है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेटरी वहां पर है। वहां से वो आकाश के तारों का स्टडी करते हैं। वहां पर 3 यंत्र है। आश्चर्य लगेगा कि उसमें से तीसरा यंत्र, उसमें सबसे पावरफुल यंत्र, उसको पुरस्कृत करने वाला और चलाने वाला या उसका देखभाल करने वाला रोमन कैथोलिक चर्च है, वेटिकन है। और यहां पर काम करने वाले सारे लोग बहुत ही प्रशिक्षित एस्ट्रोनॉमर्स है, तारों का स्टडी करने वाले लोग हैं, आकाश का वाले लोग हैं। और वो सारे लोग अंतरिक्ष से, दूसरे ग्रह से आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि थोड़े ही दिनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह से दुनिया में लोग आएंगे। वो लोग हमसे बहुत ही प्रगतिशील होंगे। हमारी समस्याओं का सारा उत्तर उन्होंने पाया होगा। वो आकर हमको हमारी समस्याओं में मदद करेगा। और आज दुनिया की समस्या इतनी बड़ी है कि ऐसे कोई भी आया तो भी उसको स्वीकारने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल पढ़िए। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, उसको सर्वकाल का जीवन मिले। हालेलुया। और कोई ग्रह पर जीवन होने का ढूंढ कर भी आज तक कोई भी साइंटिस्ट को या कोई भी एस्ट्रोनॉमर को उसका एक बूंद सा भी सबूत मिला नहीं है। हालेलुया। कोई भी सबूत नहीं है। और बाइबल में इसके लिए कोई भी आधार नहीं है। बाइबल में तो ये साफ दिखाई देता है कि इतने बड़े विश्व में एक छोटा सा धरती, उसी में ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन ये लोग इंतजार कर रहे हैं, चर्च भी इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे ग्रह से कोई आएगा जो एकदम अमानुष होगा, अमानुष बुद्धि, अमानुष शक्ति उसके पास होगा। देखो, बाइबल कह रहा है कि आकाश के दूत आकर मनुष्य के साथ मिल जाएंगे, उनका बीज हमारे बीच के साथ मिल जाएगा। बाइबल ये सिखा रहा है कि एंटी क्राइस्ट ये शैतान का बीज से, अथाह कुंड से आया हुआ होगा। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि आसमान से कोई आए, दूसरे ग्रह से कोई आए। तो मेरा सवाल यह है, अगर सोचो ऐसे कोई, जिसको इंग्लिश में एलाइन कहते हैं, दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति को, क्योंकि उसका सारा संस्कृति, उसका वेशभूषा और उसका रूप भी बिल्कुल पराया होगा। कई इंग्लिश पिक्चर्स इसके ऊपर है, आपने देखे होंगे। और उसमें उसका रूप को आपने देखा होगा। वो मनुष्य की कल्पना है, सिर्फ कल्पना नहीं, पढ़ाई से और बाकी बातों के अंदर से उसने उसको बनाया, एक रचना। ठीक है, तो मानो ऐसा कोई दूसरे ग्रह से कोई मेहमान आ गया, कोई व्यक्ति अचानक से बहुत बड़े चमत्कारिक रूप से अपने आप को प्रकट किया। लोग तो स्वीकारने के लिए तैयार है, लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सारे धर्म के लोग इंतजार कर रहे हैं, नाम के मसीह लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सारे धर्म के लोग इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान भी इंतजार कर रहा है, यहूदी भी इंतजार कर रहा है। तो अचानक से एक व्यक्ति आ गया, बहुत ताकतवान, बहुत बुद्धिमान, बहुत चमत्कारिक रूप से प्रकट होता है।
जैसे कि ये भी विश्वास करे, वो भी विश्वास करे, वो भी विश्वास करे। कोई प्रकट हो गया। और जैसे दूसरे दूसरे अध्याय 9वां वचन में लिखा, पढ़िए दूसरे तस्लोनी दूसरा अध्याय का 9वां वचन, और उसके बाद वाक्य 13 अध्याय का 13 वचन। तस्लोनी दूसरा अध्याय 9वां वचन। उस नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि अनुसार सामर्थ्य है क्या? बढ़िया, आगे। चिन्ह, झूठे आश्चर्य कर्म और दुष्टता हर धोखे के साथ होगा। संपूर्ण झूठे चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कारों के साथ उसका आना होगा। और मेरे भाई बहन जो चमत्कारों के पीछे भागते हैं, मसीह नहीं चाहिए उनको, वचन की उन्नति नहीं चाहिए उनको, चाहिए, और वो चमत्कार के पीछे भागते हैं। और ऐसे लोग चमत्कार देखेंगे तब फिदा हो जाएंगे। उनको कोई धोखा देने की जरूरत, फुसलाने की जरूरत, वो फिदा हो जाएंगे और बिल्कुल इस नकली मसीह को मसीह होकर मान लेंगे। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 13 वचन। आप क्या करेंगे? आपका क्या हालत होगा? कोई ऐसा एक अमानुषी व्यक्ति बाइबल को बिल्कुल सबूत के साथ झूठा ठहराता है। कलीसिया का प्रभुता दूसरे सदी से ही है। उनको यह सिद्ध करना था कि 5वें या 6वें या 7वें सदी में बना हुआ कैथोलिक चर्च नहीं है। 7वें सदी में एक्चुअली वो पोप, प्रभुता 5वें सदी से शुरू हो गया, शुरू से नहीं। पहले 300-400 सालों में कोई पोप नहीं था और रोमन कैथोलिक चर्च या रोम चर्च का प्रभुता नहीं था, लेकिन उनको सिद्ध करना था कि पहले से हमारा प्रभुता था, इसलिए फर्जी कागजात उन्होंने बनाया। लेकिन बाद में, और यदि वो कागजों को लेकर आया, जैसे मैंने पहले बताया, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर आया, फर्जी होगा और बताता है कि बाइबल झूठ है, तो हालेलुया। ऐसे समयों में आपकी स्थिति क्या होगी? मुझे सुनने वाले लोग, ये मेरा आपसे आज सवाल है। बहुत लोगों का विश्वास डगमगने वाला है। बहुत लोगों के मन में बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो शब्द, हालेलुया। मेरा अगला विषय इस पशु के सिक्के के बारे में, द मार्क ऑफ द बीस्ट, अगले शुक्रवार के दिन। लेकिन अगले संडे से जो विषय शुरू होगा, प्रभु की कलीसिया का उठाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, जो हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका क्या स्थिति होगी? मुझे सुनने वाले लोग, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी क्या स्थिति होगी जब ठहराया जाता है? कोई व्यक्ति आ रहा है, बहुत ही सुपरनेचुरल पावर उसके पास है, बड़े चिन्ह और चमत्कार वो कर रहा है और कह रहा है कि मैं यीशु हूं, या मैं आने वाला उद्धार करता हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। आपका हालत क्या होगा? हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का सच्चा वचन है। बाइबल परमेश्वर का सच्चा, क्या आपका यह विश्वास दृढ़ है, निश्चित है? हालेलुया। ये बदल नहीं सकता, उसमें से कोई कुछ अलग नहीं कर सकते, उसमें कोई जोड़, उससे कोई जोड़ नहीं सकते।
देंगे, उसका नाम जीवन की किताब से आएगा। जो उसको जोड़ेगा, इस किताब के सारे शाप उसके जीवन में जोड़े जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो शरीर में आया। यह आपका विश्वास दृढ़ है क्या? देखो, अभी हाँ कहेंगे, लेकिन ऐसे समय आएगा जब आपके विश्वास के जड़ को उखड़ा जाएगा, आपके विश्वास को जड़ से हिलाया जाएगा। मैं कह रहा हूं उस प्रकार से नहीं, आपको बहुत लगते होंगे, आपको बहुत ही होगा, लेकिन मैं जो कह रहा उससे भी कठिन अलग वो समय होगा जो हमारे सोचने से आगे होगा, आपके विश्वास के जड़ को हिला देगा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो शरीर में आया था, कुमारी के पेट में जन्म लिया, पवित्र जीवन दिया, तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया, स्वर्ग गया, आज स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन पर है। पुत्र पवित्र आत्मा हमारा एक सच्चा परमेश्वर है। यह हमारे विश्वास के जड़ को हिलाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस समय में आपका क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, दिमागी विश्वास उस समय में नहीं चलेगा। कुछ लोग, ये दिमागी विश्वास को जड़ से उखाड़ा जाएगा। सच्चा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, शरीर में आया, एक कुमारी के पेट में जन्म लिया, 33.5 साल दुनिया में पवित्र के साथ, तीसरे दिन वापस आने वाला है। क्षमा कीजिए, फिर से इस दुनिया के अंत में वापस आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार ऐसे हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तब चेलों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला फिर से जिंदा हो गया हुआ तू है, कुछ लोग किया है, कुछ लोग कहते हैं कि तू कोई ना कोई भविष्यवक्ता है। तब यीशु ने एक सवाल पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन? ये वचन को हम मुखपाठ करके हम बोल सकते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं। तब बाइबल लिखा हुआ नहीं था, पतरस के कान ने बताया नहीं, पतरस के हृदय के अंदर से कहा। पढ़िए मत्ती 16 अध्याय 15 से, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 15 to verse 17। पर तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह है। हालेलुया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने आगे जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण। पढ़िए, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, हे शिमोन, योना के पुत्र, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने हाँ, इसे तुझ पर प्रकट मतलब नहीं किया। लॉजिकली या साइंटिफिकली या किसी रीति से तुझे ये ज्ञान नहीं मिला, पढ़ने लिखने से किसी ने सिखाकर ये ज्ञान नहीं मिला, लोग मांस ने तुझे ये नहीं सिखाया। हालेलुया, तू यीशु मसीह है, परमेश्वर पुत्र है, ये समझ फिर पतरस को कैसे मिला। उस प्रकार से हमको भी बाइबल के विषय में, परमेश्वर के वचनों के विषय में और यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार का ज्ञान मिलना चाहिए। पढ़िए थोड़ा सा आगे। तू मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तुझे ये प्रकट किया। हालेलुया, होना या प्रकटीकरण, ये शब्द आज बहुत हल्का लिया जाता है।
किसी पास्टर ने अच्छा प्रचार किया, कुछ लोग कहते होंगे मेरे प्रचार के बाद में भी क्या रेवलेशन है, करण है, प्रकाशन खत्म हो गया, प्रगटीकरण खत्म हो गया। अब जो लिखा हुआ बाइबल का प्रकाशन है, लिखा हुआ वचनों का प्रकाशन है। आज भी प्रगटीकरण, प्रकट होना बाकी है। हमारे हृदय में वचन का प्रकट होना है, हमारे हृदय में यीशु मसीह के शरीर में आने के विषय में, ये परमेश्वर पिता से होता है। और जिसको ये प्रकट हो गया उसके विश्वास के जड़ को कोई उखाड़ नहीं सकता। मुझे सुनने वाले लोग अपने आप का परीक्षण कीजिए। आप जो कहते हैं यीशु मसीह आपका प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, क्या ये बुद्धि से है? ये किसी का सुनकर है, पढ़ के है, लॉजिकली है, साइंटिफिकली है, कैलकुलेट करके मैथमेटिकली है? ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो आपका विश्वास क्या ये हृदय में परमेश्वर से मिला हुआ प्रगटीकरण है? हालेलुया। दिस वी नीड फेथ। प्रकट हो गया हुआ विश्वास हमको चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं और बोलने जा रहा हूं। प्रभु यीशु 3 साल चेलों के साथ चला, बड़े बड़े चमत्कार किया। यीशु मसीह जब चेलों के साथ में था, शरीर में, जैसे गुंडों के साथ कोई चमचे होते हैं, गुंडा साथ में है तो चमचा भी गुंडा बन, ये भी सीना फुलाकर चलते होंगे, चलते होंगे यीशु मसीह। लेकिन अचानक ऐसे हो गया आया जब सपने टूट गए, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि ये हमारा राजा बनेगा, नीचे बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, उसको पकड़ा गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया। उनके सारे सपने टूट गए। इकट्ठा होकर एक ही जगह पर थे। तीसरे दिन मालूम हो गया कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। दूतों ने कि यीशु मसीह जिंदा है। हम औरतों नाम रखते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि औरतों का पूरा दिमागी विश्वास होता है और औरतों का विश्वास हृदय का विश्वास होता है। हालेलुया। दूतों ने पुरुषों से नहीं कहा, मरिया से कहा। यीशु मसीह पतरस से मिला नहीं, मरिया मगदलिया से मिला। लेकिन को भी मालूम यीशु मसीह जिंदा हो गए। फिर उतना नहीं, यीशु मसीह खुद उनके बीच में आकर अपने आप को प्रकट किया और बताया कि मैं जिंदा हूं, मुर्दों में से जिंदा हो गया। कम से कम कई बार यीशु मसीह ऐसे अपने आप को चेलों को प्रकट करने के बाद में भी, आप जानते हैं पतरस क्या कह रहा है? मैं चला मच्छी पकड़ने के लिए, तुम भी आ रहे हो क्या? बाकी चेले भी, कई लोग वही धंधे के थे पहले से, वो भी उसके साथ में चले गए। फिर भी यीशु ने उनको छोड़ा नहीं, वहां चला गया, उनके पास चला गया। जो हालात पतरस की पहली थी, जहां पर यीशु का और उसका मुलाकात हुआ था, जहां रात पर उसने मच्छी वहां पर तैयार है, तो पतरस से प्रभु यीशु में से कहता है, तू मुझसे प्यार करता है क्या? 3 बार पतरस ने यीशु का इनकार किया। 3 बार प्रभु ने इकरार कराया कि हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। हमारे मुंह का इकरार बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने बेटे को कुछ गलत बोल दिया, अपनी पत्नी को कुछ बोल दिया,
पति को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ शाप के रूप में बोल दिया, आप उसको इनकार कीजिए, फिर से उसको उल्टा करके बोलिए ताकि उसका असर न हो। 3 बार पतरस ने इनकार किया, 3 बार मसीह ने उसको इकरार करने लगाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होकर देखकर भी चेलों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वो चले वापस मछली पकड़ने के लिए, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क आया, जो फर्क हमारे जीवन में भी आना चाहिए। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से नहीं होगा, सिर्फ उद्धार पाने से नहीं होगा, कुछ उनमें हुआ जो हम में भी होना चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ? हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय 31वां वचन से लेकर 33वां वचन तक, वर्स 31 टू वर्स 33। इसलिए उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहा। वह न तो अधोलोक में छोड़ा गया और न ही उसकी देह सड़ने पाई। इसी दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की। आगे बढ़िए। और उसको ऊंचा, एग्जॉल्टेड, ऊंचा कर दिया गया। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया। पेंटिकॉस्ट के दिन जब उनको पवित्र, हालेलुया, सबसे पहली बात प्रकाशन उद्धार के समय में द्वारा, लेकिन प्रकाशन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। हालेलुया। और वो अभिषेक कई जगह में मैं जाता हूं, पहले कुर्सी से लेकर अंतिम कुर्सी तक ध्यान देता हूं मैं। मेरी आंखें बंद नहीं रहती, मेरी आंखें देखते रहती है, मेरे कान खुला रहता है, सुनते रहता हूं, जांचते रहता हूं, परखते रहता हूं। प्रभु भी कई बातें बताता है। पहले बेंच से लेकर आखिरी कुर्सी तक कई जगहों पर सबकी अन्य भाषा एक जैसा ही होता है। मैं कभी कभी मजाक में ऐसे कहता हूं, सब लोग 12-12 ही बोलते रहते हैं। आप लोगों के चर्च में भी चलता होगा 12-12। कभी कभी मैं पूछता हूं 13-13 क्यों नहीं बोलते? एक समान 2 ही शब्द फिर से बोला जाता है। पेंटिकॉस्ट के दिन ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग भाषाएं बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे सच्चा अभिषेक दे, परमेश्वर मुझे सच्चा अभिषेक दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा अभिषेक पाने के बाद क्या हो गया? उनकी आंखें खुल गई। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। पहले उन्होंने जाना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, पवित्र जीवन जिया, क्रूस पर मर गया, फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। जिंदा होकर जितनी बार भी यीशु मसीह उनके सामने आया था, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे थे। थोमा से कहा, देखो मेरे जख्मों में हाथ डालकर देखो। बिल्कुल मनुष्य जैसा ही था। लेकिन आज उन 40 दिनों में भी जब ऐसे यीशु मसीह अपने चेलों से प्रकट हुआ, वैसे नहीं है। क्योंकि यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को पतमोस पर देखा, तब बेहोश सा हो गया। क्योंकि पतरस ने जो पेंटिकॉस्ट के दिन दर्शन पाया, वही दर्शन को यूहन्ना ने साक्षात देखा। आज हमारा यीशु मसीह महिमावान है। हालेलुया। आज हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। आज हमारा यीशु मसीह के हाथ में आसमान और धरती पर सारा अधिकार है। यह प्रकाशन बुद्धि में नहीं, हृदय में जो पाता है, उसके अंदर से सारा डर चला जाता है। हालेलुया।
हालेलुया। ये प्रकाशन जो पाता है उसके अंदर एक बहुत हिम्मत होता है कि बाइबल ही परमेश्वर का सच्चा वचन है, यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया। तो ये अभिषेक, और ये अभिषेक के द्वारा ये दर्शन, महिमावान यीशु का दर्शन, द विजन रेवलेशन ऑफ द ग्लोरिफाइड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मनुष्य बनकर आ गया, सिर्फ मनुष्य बनकर आया नहीं, क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया नहीं, तीसरा दिन जिंदा हो गया, सिर्फ तीसरा दिन जिंदा हो गया नहीं, 40वां दिन स्वर्ग गया, आज भी जिंदा है। और सिर्फ स्वर्ग गया नहीं, स्वर्ग में जाकर जो उसकी पहली महिमा थी उसमें वो फिर से महिमावान हो गया। आपका यीशु, मेरा यीशु आज ग्लोरीफाइड महिमावान यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसकी आराधना करते, क्रूस पे टंगा हुआ यीशु की आराधना मत कीजिए। आज मेरा यीशु क्रूस में नहीं है, कब्र में नहीं है, स्वर्ग में है, सिंहासन पर है, महिमावान है। हालेलुया। उस महिमावान यीशु का मैं आराधना करता हूं, उस महिमावान यीशु के मैं पीछे चलता हूं। उस महिमावान यीशु ने मुझे कहा, जाओ सारे संसार में जाकर सुसमाचार बताओ, बीमारियों को चंगा करो, दुष्टात्माओं को निकालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों को बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा दो, पश्चाताप का प्रचार करो, पाप क्षमा का प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा अधिकारी वो है। हालेलुया, हालेलुया। धोखा देने वाले रूप में नहीं, वही रूप में महिमावान होगा, लेकिन हम उसके हाथों में खीलों के निशान देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस रूप में बहुत जल्दी इस संसार में वो आने वाला है। उससे पहले वो बादलों पर आने वाला है, अपनी कलीसिया को, अपने जो बुलाए, चुने और विश्वास योग्य लोग, जिनके बारे में मैंने पहले सिखाया था। बुलाए हैं, चुने हैं और विश्वास। सिर्फ बुलाए होने से फायदा नहीं, चुना हुआ होना चाहिए। सिर्फ चुना हुआ होने से फायदा नहीं, विश्वास योग्य। बुलाया, चुना, विश्वास योग्य जो उसके लोग हैं, उनको अपने पास लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका क्या होगा, अपने आप के बारे में सोचिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। अगली बार में हम द मार्क ऑफ द बीस्ट का जो सिक्का है, जो चिन्ह है, जो वो मजबूर करने वाला है कि हर एक ने लेना चाहिए अपने माथे पर या अपने दाहिने हाथ पर, जिसके बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता, और जो नहीं लेंगे उनको मरवा दिया जाएगा, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक जो आपने सुना, सीखा, उससे कुछ अलग आपको सीखने के लिए मिलेगा। ध्यान से, शुक्रवार के दिन शाम को बराबर 7:30 बजे संदेश शुरू होता है। जूम पर आप हो तो बिल्कुल 6:45 को आराधना शुरू होती है। प्रभु आपको सहायता करे और आशीषित करे।